सभी का स्वागत है। नमस्कार। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है। और आपके जो विकल्प हैं वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। 1901 में, 1921 में, 35 में, 42 में। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। वह हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बी राय। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। और आपके विकल्प हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, वह गणराज्य। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये इसका सही जवाब है। और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 में, 40वां संशोधन अधिनियम 1976 में, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में, 44वां संशोधन अधिनियम 1979 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 42वां। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादन कार्यों का योगफल, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, निर्यात में से आयात घटाकर। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। वह विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। सकल घरेलू निजी निवेश, निबल विदेशी निवेश, मूल्य ह्रास व्यय, निजी उपयोग व्यय। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मूल्य ह्रास व्यय। निम्न में से किस क्षेत्र से
भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सेवा क्षेत्र से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र से, यानी सर्विस सेक्टर से। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? विनिर्माण, औद्योगिक, कृषि, सेवा। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, जो है वो है सेवा। निम्न में से कौन निबल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? आपके विकल्प हैं एनडीपी मूल्यह्रास, एनएनपी मूल्यह्रास, जीएनपी मूल्यह्रास, और ऑप्शन डी है आपका जीडीपी मूल्यह्रास। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जीएनपी मूल्यह्रास, जो है इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर और 12,600 किलोमीटर। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 12,750 मीटर। इसका जो है ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घूर्णन। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की जो है गति है इसकी। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर ऐनांत, दक्षिण ऐनांत, अपसोर या उपसोर। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अपसोर, जो है इसका सही जवाब होगा। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्ष से 66 सही 1/2 आनत है, औंस आनत है, उपर्युक्त बी और सी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। निम्नलिखित में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य, कुचिपुड़ी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डांडिया। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, वज्रभूमि, रुहेलखंड। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, वज्रभूमि, ब्रजभूमि। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला, महोबा, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्ज़ापुर, बिरहा, कन्नौज। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, वो बिरहा, कन्नौज, जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बधाई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, दीपावली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, बुंदेलखंड का लोक संगीत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ओडिशा का, मणिपुर का, आंध्र प्रदेश का, असम का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर का। सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है,
उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, केरल में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु से ये लोक नृत्य संबंधित है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से या फिर बुंदेलखंड से? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्य में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? चौफूला, जागर, झूमेला और दड़मा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झूमेला। ये आपके आंसर दिए हुए हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपसे को बताया था वो आप आगे देख लो, वो भी शुरू करते हैं कि वर्तमान समय में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? हरिवंश नारायण सिंह, देश दीपक वर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये जो हैं पूर्व में लोकसभा के नेता, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध है इनका। और अगला प्रश्न आपका, वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन हैं? जो हरिवंश नारायण सिंह, देश दीपक वर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल जी जो हैं वो सत्ता पक्ष नेता हैं राज्यसभा में। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिड़ला, अधीर रंजन चौधरी, उत्पल कुमार सिंह, सुशील चंद्रा। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ओम बिड़ला जी जो हैं वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में लोकसभा के नेता विपक्ष कौन हैं? ओम बिड़ला, अधीर रंजन चौधरी, उत्पल कुमार सिंह, सुशील चंद्रा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी। और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है इनका संबंध है। वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? ओम बिड़ला, अधीर रंजन चौधरी, उत्पल कुमार सिंह, सुशील चंद्रा। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह जो हैं वो लोकसभा के महासचिव हैं। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? ओम बिड़ला, अधीर रंजन चौधरी, उत्पल कुमार सिंह, सुशील चंद्रा। और इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, सुशील चंद्रा जी जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन हैं? और ये आपके विकल्प हैं अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार। ये जो हैं राजीव कुमार जी जो हैं पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, गिरीश चंद्र मुर्मू, सोमा राय वर्मन। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जी जो हैं आपके चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान समय में उप चुनाव आयुक्त कौन हैं? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, गिरीश चंद्र मुर्मू और सोमा राय बर्मन। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, जो है उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन जो है आपके उपचुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, गिरीश चंद्र मुर्मू और सोमा राय बर्मन। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, जो है
गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जो हैं आपके कैग के महालेखा परीक्षक हैं। वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक कौन है? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार वित्त, और आपका जो है उमेश सिन्हा जी, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, गिरीश चंद्र मुर्मू या दीपक दास। और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी, दीपक दास जी जो हैं वो महालेखा नियंत्रक हैं। और ये जो थी आपके कौन क्या है उसके आपके 10 क्वेश्चन कराए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जितने क्वेश्चन भी मैंने जो इंडिया जी के जो लिए हैं वो सब किसी न किसी परीक्षा में पहले आए हुए हैं, और इन्हीं में से जो प्रश्न है वो जो है थोड़ा घुमा फिरा के और उसका थोड़ा रूप बदल के वो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। और आपसे एक बार फिर वही शब्द कि भाई कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।